अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दुआ और उम्मीद यही कि जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत के साथ होंगे और इन्हीं फूलों की तरह आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ, रंग और खुशबू अल्लाह की पाक साथ इस कदर भर दे कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। आज मैं आपसे थोड़े से डिफरेंट पराठों की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए हाफ़ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 कप ऑफ व्हीट फ्लोर यानी कि गंदम का आटा जो नॉर्मल चक्की वाला घर में यूज़ होता है वो लिया मैंने, ठीक है। 1 कप ऑफ मैदा, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आपने जो है वो ले लेनी है। और उसके अलावा मुझे चाहिए था गर्म पानी, फुल गर्म पानी, जिसे मतलब आपका हाथ जो है उसका टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके उस हद तक। मैंने क्या किया कि एक बॉल लिया, इसमें वो आटा और मैदा शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने डाला नमक और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद क्या किया कि मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से गूंद लिया था। लास्ट टाइम जो मैंने पराठों की रेसिपी आपसे शेयर की थी तो तब भी मैंने आपको यही बताया था कि आपके पराठों का जो डो होता है उसको आप जितनी अच्छी तरह से गूंदेंगे उतना ही आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो बस यही एक इसकी ट्रिक होती है कि आप जितनी अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे आपको जो रिज़ल्ट है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इसमें सॉफ्टली जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना शुरू कर दिया था। और पानी ऐड करने के साथ साथ इसको मैं हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करती चली जा रही थी। और बस यही इसका प्रोसीजर था जो कि तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे इसकी पूरी डो एक जो फॉर्म में आने में। और बस यही इसकी ट्रिक होती है कि आपकी अगर आप रोटी जो है वो सॉफ्ट बनाना चाह रहे हैं तो एक तो आपने गर्म पानी गूंदते वक्त यूज़ करना है, दूसरा इसमें ऑयल जाता है। लेकिन रेसिपी में क्योंकि ऑयल नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया था। और ये रेसिपी जो थी कल मैंने देखी थी किचन विद आमना के चैनल पर, मलाई बोटी पराठा रोल, तो उसमें सेम इन्होंने चिकन इसी तरह से डन किया था। सिर्फ ये था कि उन्होंने क्रीम और दही ऐड कर दिया था और मैंने विदाउट क्रीम एंड दही जो है आज बनाए थे रोल। तो बस उसी के लिए मैं ये आटा जो है ये गूंद रही थी। तो बस जनाब इस वक्त मेरी डो जो है वो अपनी इख्तितामी मराहिल की तरफ जो है वो आ चुकी हुई है। और बस इसे इस तरह से मैंने डन करके जो है एक बॉल में निकाल कर ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन आधे से 1.5 घंटे तक के लिए। फिर हैदर के आने से पहले मैंने इसके पराठे जो है वो डन कर लिए हुए थे। तो बस इस तरह से मैंने इसे कंटेनर में निकाल कर तो फ्रीज़र में रख दिया था। और उसके बाद जनाब जब मैंने इसके पराठे बनाने थे तो मैंने एक दफ़ा से दोबारा इसको बोल में डाल के अच्छी तरह से गूंद लिया था। लेकिन ये था कि इंतहाई सॉफ्ट किस्म की डो थी इसकी, क्योंकि इसमें आटा भी था और मैदा भी था। तो और सबसे मेन इसका जो काम था वो नीम गर्म पानी का था कि अगर आप वो यूज़ करते हैं तो थम्स अप बनेगा आपका रिज़ल्ट जो भी आप उससे रेसिपी बना रहे हो। अब आ जाते हैं जनाब इसकी रोटी मेकिंग की तरफ। तो मैंने क्या किया कि डो को एक दफ़ा गूंदने के बाद दोबारा से मैंने बॉल में डालकर तो एक इसका ये मैंने इस साइज़ का पेड़ा ले लिया था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पेड़ा लेने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से दोबारा से हाथ के ऊपर फ्लैट कर एक पेड़े की शक्ल दे ली थी। और देन मैंने क्या किया कि थोड़ा सा खुश्का लेकर इसको जो है मैंने वो बेलना शुरू कर दिया था। तो मैंने सबसे पहले इसे बेलने के ऊपर रखा और ये मैंने साइड पे कर दिया था क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो रही थी मैं, तो मैंने कहा मैं साइड से बना लेती हूँ। देन मैंने इसे खुश्की में अच्छी तरह से जो है वो कोट किया। ये सैलेड वाली ट्रे थी मेरी जिससे मैंने इसकी फिलिंग करनी थी, तो मैंने इसे साइड पे किया। हाथ से जो है वो इसके किनारे जो बहुत ज़्यादा मोटे थे उनको मैंने थोड़ा थिन कर लिया, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसको स्लैब मेरी ऑफ कोर्स वो उठते साथ ही पहला काम यही होता है कि ये क्लीन होती है
क्योंकि कुकिंग मेरी जो है मोस्टली किचन में ही मेरा टाइम गुजरता है, तो किचन मुझे नीट एंड क्लीन ही चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर रख कर मैंने इसे अच्छी तरह से फ्लैट कर लिया था। फ्लैट करने के बाद क्या था कि इसके अभी मैं ड्यूरिंग आपको बताऊंगी कि मैंने इस पॉइंट पर जो है वो नॉन स्टिक अपना जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया था, ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए और जब मैं रोटी बनाऊँ तो मुझे उसका एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिले। तो बस यहाँ पर तवे को भी मैंने जो है वो चूल्हे पर रख दिया, वो थोड़ा अच्छी तरह से हीट अप हो गया हुआ था। आ जाते हैं हम इसकी दूसरी रोटी की तरफ। पहली वाली को बनाकर मैंने ट्रे में रख लिया था और इससे भी बस मैं इस तरह से जो है इसका पेड़ा बना रही हूँ। एक्चुअली इसकी डो जो थी वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि इसको पास मकाबाद पर मुझे लगा कि शायद यार हैंडल करना मुझसे मुश्किल हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका मेरे पास एक आइडियल रिज़ल्ट जो था वो एट दी एंड मौजूद था। तो बजाय इसके कि मैं ये करती कि फ़्रोज़न बने बनाए अगर पराठे में मेन्यू या किसी और ब्रांड के ख़रीदती तो वो पता है क्या महंगे पड़ जाते। और मुझे उनका सबसे बड़ा जो मसला लगता है वो ये होता है कि वो मीठे फ्लेवर उसमें मीठे का बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो बस मैंने इसे डबल पाम की मदद से जो है फ्लैट करने के बाद इस तरह से इसको मैंने बेल लिया था। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि बजाय आप अगर बाज़ार में से महंगी चीज़ें ख़रीदें, उससे हाफ़ एंड हाफ़ प्राइस पर आप घर में अच्छे खासे एज़ इट इज़ खाने यार बना सकते हो। तो मेरा ख्याल है फिर बेटर यही होता है कि आप घर में ही ट्राई कर लें। एक तो आपको ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि मैंने खुद बनाया, दूसरा आपको ये इशू नहीं होता कि पता नहीं बाहर से आपको किस तरह का खाना मिला है किस तरह का नहीं। ये सबसे बड़ी जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेरेंट ये चाह रहा होगा कि अगर आप अपने बच्चों को बाहर से भी कुछ लेकर खिला रहे हो तो उसके रिज़ल्ट में अगर वो बीमार हो जाए तो पेरेंट्स को भी यही गिल्ट रहता है कि काश हम ना खिलाते। मेरे साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। जब हम जब पुराने घर में होते थे तो मोस्टली ऐसा होता था कि मैं अगर खा लेती थी बाहर की कोई ऊट पटांग चीज़ जिसमें सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता था, तो उसका रिज़ल्ट ये होता था कि इफ़ेक्ट सबसे पहले मुझ पे ही होता था और जाती थी मैं फिर काम से। तो ये जनाब इसको मैंने रख दिया है तवे के ऊपर और इसको मैंने अच्छी तरह से जो ऑलरेडी मेरे पास ऑयल था उसके साथ अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया। ठीक है, ऑयल जो अब इसकी मैंने साइड चेंज की और दोबारा से इसके ऊपर घी लगा कर इसकी बैक साइड पर इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया। और ये आ जाते हैं हम सेकंड वाली की तरफ। ठीक है, इसको भी मैंने इसी तरह से जो है अच्छी तरह से तवे के ऊपर जो है वो हर तरफ इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लिया ताकि इसकी जो नीचे वाली बेस है उस पर अच्छी तरह से ऑयल मेरा लग जाए। देन मैंने इसकी अपर बेस पर जो है वो घी का एक छोटा सा स्पून की मदद से टुकड़ा रख दिया और देन मैंने इसे जब एक साइड से टर्न होगी देन मैंने इसे ये इस तरह से फ्लैट कर दिया था। ये देखिए एक साइड से पक गई, फिर मैंने अच्छी तरह से इसको घी लगा दिया और देन मैंने इसको साइड जो है वो इसकी पलट दी थी। और बस मैं यहाँ पर इस चीज़ का वेट कर रही थी कि हल्का हल्का से मैं इसे नीचे से टर्न करके देख रही थी कि नीचे से भी कुक हो जाए। देन मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँ और ये इसकी बैक साइड की लुक थी ये इस तरह से। फिर मैंने इसे रुमाल की मदद से जो है ना अच्छी तरह से कुक कर लिया था और फूल रही थी रोटी, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर था, सॉफ्ट थी। तकरीबन ये 2-3 घंटे रोल बनने के बाद भी पड़ी रही थी। देन खाई थी हम लोगों ने, तो टिल देन ये सॉफ्ट थी बिल्कुल अच्छी तरह से। तो बस यही है कि घर में थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड तो होती है, लेकिन ये है कि रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट मिलता है। तो ये फिर मैंने इसे वुडन स्पून की मदद से जो है अच्छी तरह से कुक कर लिया था इसकी साइड्स को चेंज करके। और ये आ जाते हैं अब हम थर्ड वाली की तरफ। थर्ड रोटी भी मैंने इसी फॉर्मूले से ही बनाई थी और फ्लेवर हर चीज़ बहुत अच्छी थी। ये मैं अब इसे निकाल कर चंगेर में रख लूँगी। इस तरह से मैंने इसे रख लिया था और फुली डन थी। ये नहीं था कि किसी एक साइड से आपको लग रहा हो कि यार कच्ची है। ये नेक्स्ट वाली
इसको भी इसी तरह से लाइक द लास्ट वन मैंने कुक किया था और फर्स्ट वाली की ये लुक थी। मैंने कहा मैं पिक्चर्स में आपको दिखा देती हूँ कि ज़्यादा ब्राउन नहीं थी, ज़्यादा लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल इसका अच्छा सा कलर था। और ये वाली भी बस इसी तरह से डन कर लूँगी मैं। इसके ऊपर भी घी लगा दिया मैंने और उसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से जो है वो स्प्रेड कर लिया था हर साइड पे। और ये जिस नाइफ़ के साथ मैं घी निकाल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना ये सर्दी की वजह से कंटेनर में फ्रीज हो गया हुआ था, तो मैंने अच्छी तरह से इसको हीट के ऊपर जो है वो साफ़ कर लिया था। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. इस तरह से जनाब दोनों मेरे पराठे जो है वो तैयार हो गए थे। और ये आटा जो मैंने गूंदा था इसके साथ आप हाफ वन की क्वांटिटी पे कम से कम भी 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी फ़ाइनल लुक थी। होप्स यू लाइक द रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।